है कि वो बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्के की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। विपक्षी दल कुछ इसी अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं। 10 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर सस्ती चप्पल और नीली स्वेटर पहने टोपी मफलर वाला आदमी घूमता रहता था, लेकिन अब 10 साल बाद न वो टोपी मफलर वाला आदमी नजर आता है और ना ही उसकी नीली वैगनार कार। अब बस नजर आता है तो उसका अहंकार। मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजनेता की जिसने सत्ता हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन धरातल पर उसकी हकीकत कुछ और ही निकली। इसलिए अब की बार जनता ने इस राजनेता को रसातल पर पहुंचा दिया है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस दुनिया की सारी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। दिल्ली के नतीजे आए तो जनता ने केजरीवाल को न केवल सत्ता से बेदखल किया, बल्कि इस लायक तक नहीं छोड़ा कि वो खुद विधानसभा पहुंच सके। जिस सीट पर केजरीवाल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता शीला दीक्षित को हराया, उसी सीट से प्रवेश वर्मा ने उनको करारी शिकस्त दे दी। दिल्ली के ऐतिहासिक नतीजों में बड़े सबक छुपे हुए हैं। जानकार के माने तो अरविंद केजरीवाल का अहंकार उन्हें ले डूबा। मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आरोप है कि इतने साल सत्ता में रहकर अरविंद केजरीवाल को अहंकार हो गया था और दिल्ली में उन्हें कोई हरा भी नहीं सकता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने जो कह दिया दिल्ली की जनता उसे मान लेगी, और यह अहंकार इस बार उन्हें काफी महंगा पड़ गया। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लफंगाई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। केजरीवाल का पीएम मोदी पर तंज। जरा याद कीजिए, साल 2014 को इसी साल अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को 56 इंच सीने वाले मुद्दे पर टारगेट किया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत बड़ी होती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए जिगरा चाहिए, 56 इंच की छाती से काम नहीं चलता। अपने ही बयानों से पलट गए केजरीवाल। केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर में कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं और ऐसी हरकतें की है जो देश भर में चर्चा का विषय रहा है। कभी राम मंदिर को लेकर तो कभी बजरंग बली को लेकर केजरीवाल का ये बयान हंसी का पात्र रहा है। मैं पहले नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता था। हनुमान जी से क्या मिलता है आपको? ये नहीं पता कि क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। कभी भगवा तो कभी टोपी पहने नजर आए केजरीवाल। केजरीवाल खुद कभी कहते हैं कि वो नास्तिक है तो कभी कहते हैं कि मैं भक्त हूँ। केजरीवाल के साथ साथ इसी राह पर चल रहे उनके नेता अवध ओझा ने भी कमाल कर दिया। केजरीवाल को उन्होंने सीधा श्री कृष्ण के अवतार ही बता डाला। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। रामायण पर केजरीवाल का ज्ञान। जो केजरीवाल कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान ने उन्हें काम देकर भेजा है, वही रामायण पर केजरीवाल का ज्ञान भी सुन लीजिए। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। विपक्ष ने कहा केजरीवाल नकली और चुनावी हिंदू। केजरीवाल के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने केजरीवाल को नकली और चुनावी हिंदू बताया। कभी मुसलमानों की टोपी पहने तो कभी भगवा चादर ओढ़े दिखे केजरीवाल। देखिए ये कुछ तस्वीरें। मस्जिद तोड़कर ना बने मंदिर। इन सबके बाद भी बड़बोले केजरीवाल नहीं रुके। अरविंद केजरीवाल ने 2014 में राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिद तोड़कर ना बने मंदिर। काम हुआ,
तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बच सकता। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। धर्म से इतर जिस दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की केजरीवाल दुहाई देते हैं, उसी दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल पर कई सवाल भी उठे। दवा नहीं मिल पा रही थी यहाँ। दवा नहीं मिलती है। जी समझ रहे दवा लिखी है, 2 दवा दे दी, 3 दवा बाद की। की सुविधा कोई लेटरिन में कोई फ्रीजर पानी नहीं पीने का लिए यहाँ पे यह है कि साफ सफाई आप देखो, बाथरूमों की हालत बहुत बुरी है, पानी है। अच्छा ये हम लोग आदमी हैं, सिटीजन सिटीजन है, कम से कम इतना ध्यान तो होना चाहिए। सर्दी के टाइम में लोगों को कितनी परेशानी होती है। हमारे मैं चांद चौक से हूँ, दवाइयाँ मिलती है ठीक से? दवाएं तो नहीं मिलती है, दवाएं नहीं मिलती है। अच्छा महंगा हो गया। खुद दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है, लेकिन केजरीवाल इसका इल्जाम भी पूर्वांचली समाज पर डालते हुए नजर आए। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। संविधान निर्माताओं पर केजरीवाल का नजरिया। जिस बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने का दावा करते हैं अरविंद केजरीवाल, वहीं उनका मजाक बनाने में भी पीछे नहीं हटे कभी केजरीवाल। तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। ये हर नेता के लिए एक सीख है, हर नेता के लिए एक सबक है कि जिस सत्ता में चाहे अगर आप 5 साल रहो, 10 साल रहो या 20 साल रहो, जनता को कम मत आंको और कभी ये मत सोचो कि वो जीते जी कभी हार नहीं सकते। जनता मिनटों में धूल चटा देती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।